हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन 2, जिसमें स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियोस में जो है यहाँ पे वर्क एम्ब्रॉयडरी वर्क वगैरह जो था वो सब जो है उसके बारे में देखा था। आज हम यहाँ पे जो है लेदर इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। Skin of dead animals was used for the previous purposes in the ancient India. After the death of animals, its skin was processed in a traditional manner. Leather was prominently used for making masak, a leather bag or a fetching water, and cocks, drum, dholak, tabla, musical instrument, and the below uses by the blacksmith and the various types of the footwear, leather belts to tie animals, etc. Leather was also used for the prepare the shield which is used for the during wars. तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो भी एनिमल्स होते हैं उनकी डेड एनिमल्स जो भी होते हैं, जो कि मृत प्राणी जो है, उनकी स्किन का जो है हमारे इंडिया में एंशियंट टाइम से जो है वह यूज़ की जाती है। तो उनकी स्किन से जो है यहाँ पे उन पर प्रोसेस करके जो है ट्रेडिशनल मैनर में जो है कई अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, जिसमें कि जो यहाँ पे कुएं से निकालने के लिए रस्सी वगैरह जो है, पानी निकालने के लिए जो रस्सी बनाई जाती है वो है, फिर ड्रम बनाया जाता है, ढोलक है, तबला है। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स में जो है लेदर का यूज़ होता है। और ब्लैक स्मिथ वगैरह जो है, लोहार वगैरह जो है काफ़ी टाइप के, जैसे फुटवेयर्स वगैरह बनाने हो, लेदर के बेल्ट्स वगैरह बनाने हो, एनिमल्स को टाई करने के लिए जो बनाई जाती है, उन सब के लिए जो है यहाँ पे लेदर का यूज़ किया जाता है, जो कि एनिमल्स के जो है डेड एनिमल्स की स्किन से बनाया जाता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे बताया गया है कि युद्ध में जो है उपयोग में आने वाली जो भी ढाल वगैरह है चमड़े का, उसमें भी जो है लेदर का यूज़ किया जाता है। लेदर इंडस्ट्री हैड अ प्रोमिनेंट प्लेस इन एंशियंट इंडिया। तो यहाँ पे बताया कि एंशियंट टाइम से ही जो है हमारे इंडिया में जो है लेदर इंडस्ट्री के प्रोमिनेंट प्लेस यानी कि एक अनोखी जो है विशिष्ट स्थान है। वेल नाइटेड मोजड़ी ऑफ राजस्थान शूज, लेदर नाइटेड पर्सेस, बेल्ट एंड द अदर थिंग्स मेड आउट ऑफ द लेदर फॉर द हॉर्स एंड द कैमल लाइक द साज, पालान, लगाम एंड द whip वेर वेरी मच इन यूज। जिसमें कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि अलग अलग टाइप के जो है यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जिसमें कि जूते, चमड़े की विविध चीज़ वस्तु, जैसे कि जो है चमड़े की कढ़ाई बुनाई वाली जूतियाँ वगैरह, राजस्थान की जो फेमस है वो चप्पल जो है वो, पर्स, बेल्ट, और जो घोड़े और ऊँट जैसे प्राणियों के पीठ पर रखा जाने वाला साज है वो, पलान, लगाम तथा चाबुक के लिए जो है डोरी भी चमड़े से बनाई जाती है। तो उस सब में जो है डेड एनिमल्स की जो स्किन होती है उनका यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से लेदर इंडस्ट्री का जो है वो भी हमारे इंडिया में जो है काफ़ी यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। डायमंड बीड वर्क एंड एन एनिमल वर्क। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि हीरा, मोती काम और मीना कारीगरी जो है वो सब के बारे में बताया गया है। इंडिया हैज़ 7,517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन्स सराउंडिंग ऑल 3 डायरेक्शंस। तो यहाँ पे हमें बताया कि इंडिया के तीनों तरफ जो है यहाँ पे कोस्टिंग सराउंडिंग जो है वो 7,517 किलोमीटर की है, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ में। सो डायमंड्स एंड द बीड्स आर अवेलेबल इन प्लेंटी। तो यहाँ पे हमें क्या बताया, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे हमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे डायमंड्स एंड बीड्स यानी कि हीरे, मोती वगैरह जो है वो हमें मिलते रहते हैं, इजीली हमें अवेलेबल हो जाते हैं। There has been a wide use of the gems and the diamonds since ancient times. Since ancient time, trade of a diamond and the beads was carried out through sea routes with the different countries across the sea. Diamonds, stud, the ornaments have been in a great demand in the foreign countries since long. The world of a famous diamond like the Kohinoor and the Great Mughal were found from the India only. As Indians are found in the diamond and bedded of the ornaments, variety is found in a great deal. Earlier, rich and the royal people used to the wear diamond jewelry apart from gold ornaments. तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि समुद्री मार्ग की यात्रा करके जो है समुद्र पार के बाकी के अदर कंट्रीज़ के साथ जो है यहाँ पे व्यापारिक संबंध होने के लिए जो है होने से हीरा मोती का भी जो है व्यापार हमारी कंट्री से जो है अदर कंट्रीज़ में होता रहता है। इंडियन लेबरर्स जो है उनके द्वारा बनाए गए जो भी है हीरे मोती के जो भी यहाँ पे ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं वो पहले से ही जो है उनकी डिमांड जो है यूरोप की कंट्रीज़ में वगैरह ज़्यादा रहती
है। एंड यहाँ पे बताया गया है कि विश्वविख्यात कोहिनूर जो है वो ग्रेट मुगल हीरा भी जो है हमें इंडिया से ही मिलता है। और भारतीय लोग जो है यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि इंडियंस जो है वो यहाँ पे ऑर्नामेंट्स वगैरह जो है उनके काफ़ी शौकीन रहे हुए हैं। सोने की गहनों के उपरांत जो है जो भी यहाँ पे होते हैं रिच लोग वगैरह जो है वो लोग यहाँ पे डायमंड वगैरह जो है गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह जो है वो सब पहनते हैं और उनका जो है उनको इन सब चीज़ों का शौक ज़्यादा रहता है। Diamonds, rubies, beads, emerald, and the topaz were used to the adorn and the beautify the thrones and the crowns and jewelry like the bracelet and the garland etc. of king. The beadwork is also found the prominent in Gujarat. The beautiful bead of the Toran, Pachit, pots, Bari Durga, grills, frames, chakra, a traditional wall piece, and the decorative coconut used to the time of the ceremonies. Indoni Maria, a witch of the cover to the mouth of a bullock horns and the handcraft, hand fans and the animals back cover, jewel etc. are knitted in a unique artist way. तो यहाँ पे हमें बताया कि एंशियंट टाइम से जो है राजा महाराजा श्रेष्ठ और महाजन लोग जो है वो लोग हीरे मोती माणिक पन्ना पुखराज नीलम आदि रत्न जो है उन सभी का उपयोग जो है वस्त्रभूषण की शोभा के लिए भी करते थे। राजा महाराजा और बादशाहों के सिंहासन वगैरह जो है मुकुट बनाए जाते हैं, मालाएं बाजूबंद ये जो होते हैं इनमें भी जो है डिफरेंट टाइप के रत्न वगैरह जो है उन सब का यूज़ किया जाता था। मोती के जो है यहाँ पे मोती जो होते हैं उनके कलात्मक तोरण माला कलश खिड़की चौका पंखा और जो है विवाह के जो नारियल गुनगुना पिचोरी गेंडोरी बेलों के लिए जो है कलात्मक शहरा और यहाँ पे बताया कि सींगों की झालर आदि की बुनाई जो है कला कारीगरी अद्भुत रही हुई है। और पूरे इंडिया में जो है यहाँ पे कारीगरी जो है यह हस्तकला हैंडीक्राफ्ट्स जो है इसके उपरांत जो परंपरागत ढंग से हमें देखने को मिलती है और इसकी जो एक यूनिक जो है यह यूनिक आर्टिस्ट माना जाता है। India has been a leading country in the jewelry since the time immemorial. India is the only country in the world where the expertise can be seen in the enamel work. Apart from the gold and the silver work, enamel work means the artist skills of the enameling the bright colors like red, green, and the blue in the gold, silver ornaments like the rings, bangles, earrings, key, chain etc. Experts of enamel work are seen especially in जयपुर दिल्ली लखनऊ वाराणसी एंड हैदराबाद। तो यहाँ पे हमें बताया कि एंशियंट टाइम से ही इंडिया जो है वो यहाँ पे ज्वेलरी के मैटर में जो काफ़ी जो है लीडिंग कंट्री यानी कि आगे रहा हुआ है और यह इममेमोरेबल है, जिसकी वजह से यहाँ पे बताया गया हमारे यहाँ पे जो है गोल्ड सिल्वर जैसे जो भी होते हैं उनके रिंग इयररिंग्स एंड जो है यहाँ पे बैंगल्स वगैरह जो है यह सब बनाने में जो है हमारे यहाँ पे कई ऐसे कुशल कारीगर वगैरह जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे बताया गया है कि स्पेशली यहाँ पे जयपुर में जो है लखनऊ जयपुर और जो है यहाँ पे दिल्ली वाराणसी हैदराबाद में विशेष रूप से जो है मीना कारीगरी के कुशल कारीगर हमें देखने को मिलते हैं। जरी वर्क इज सीन इन द इंडिया सिंस एंशियंट टाइम। तो यहाँ पे हमें बताया कि इंडिया में जो एंशियंट टाइम से ही जो है हमें जरी वर्क देखने को मिलता है। गोल्डन एंड द सिल्वर थ्रेड्स आर वोवन विद द क्लोथ्स एंड द एम्ब्रॉयडरी इज डन विद द गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड ऑफ डेकोरेट द क्लोथ्स। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया कि जो भी कपड़ा वगैरह होता है उस पर जो है गोल्डन एंड सिल्वर की जो जरी वगैरह है वह लगाई जाती है, उस तरह से उस कपड़े को जो है तैयार किया जाता है और उसे डेकोरेट किया जाता है। सूरत इज़ अ प्रोमिनेंट प्लेस फॉर द जरी वर्क। तो यहाँ पे बताया कि सूरत जो है वो जरी वर्क के लिए जो है अग्रिम स्थान पर रहता है। Knitting and the embroidery of a Zardoshi work have a unique beauty, and even artisans of a Surat could make the beautiful dresses like a sari, paneer, and the garchola etc. बॉर्डर विद द जरी इफ़ नीडेड। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारत में जरी काम के कारीगर के लिए जो है सूरत सबसे आगे है, जिसमें कि यहाँ पे पानेतर वगैरह बनाया जाता है, साड़ी घरचोला जैसे जो है यहाँ पे सूरत के कुशल कारीगर जो है जिनकी यहाँ पे जरी की किनारे जो है बेजोड़ काम करते हैं। नेक्स्ट इज़ अ मेटल वर्क इनग्रेविंग। तो आगे हमें जो है मेटल वर्क यानी जो धातु काम है उसके बारे में बताया है। मेटल वर्क इज ऑल्सो ए वेरी ओल्ड फ्रॉम
ऑफ एन आर्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बताया कि मेटल वर्क जो है वो भी इंडिया का जो है काफ़ी ओल्ड जो है आर्ट माना जाता है। मेटल एज बिगन एंड डेवलप आफ्टर स्टोन एज। तो यहाँ पे बताया कि मेटल एज जो है वह यहाँ पे स्टोन एज जो है उसके बाद में डेवलप हुआ। द आर्टिसंस ऑफ अ लोथल मेड द डिफरेंट वेपन्स लाइक द सिकल्स, ड्रिल and the needle etc. with the copper and the bronze. Moreover, they prepared the utensils, idols and the pots, arms and the ammunition for wars were made up of metal. Gold and silver were used to the making ornaments. Copper, brass and the bronze were used to make the utensils and the idols, whereas iron was used to make the instrument and weapons. तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि ये जो भी स्टोन एज थे उसके बाद में जो है यहाँ पे मेटल एज जो है वो डेवलप हुआ, जिसमें कि यहाँ पे जो है जो भी यहाँ पे आर्टिसंस थे लोथल के, उन्होंने जो है यहाँ पे सिकल्स यानी कि जो भी यहाँ पे होते हंसिया, बर्मा एंड घुमान वाली आरी वगैरह जो है वो सब बनाए। तांबे और कांसे के औजार बनाते थे। इसी तरह से जो है धातु में से औजारों के उपरांत वो लोग जो बर्तन, मूर्तियाँ और पात्र वगैरह भी बनाने लगे थे। और युद्ध के लिए जो भी अस्त्र शस्त्र वगैरह थे वो धातु के बनाए जाते थे। सोना चांदी जैसी धातु का उपयोग जो है गहने में होता था। और तांबा, पीतल जैसे जो कांसा वगैरह है वो सब जो धातु है उनका भी उपयोग यहाँ पे होता था। एंड यहाँ पे बताया गया कि उनका उपयोग जो है मूर्तियाँ वगैरह जो होते हैं वो सब बनाने में किया जाता था, जबकि लोहे का उपयोग जो है औजार एवं हथियार बनाने के लिए किया जाता था। इंस्ट्रूमेंट एंड वेपन्स बनाने के लिए जो यहाँ पे आयरन का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट इज द वुडन आर्ट। तो यहाँ पे हमें जो है वुडन आर्ट यानी कि कास्ट कला जो है वो बताई गई है। मैन, ट्रीज एंड द फॉरेस्ट आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द ईच अदर। तो जो मैन है, ट्रीज है एंड फॉरेस्ट जो है वो तीनों जो है एक दूसरे से जो है यहाँ पे एसोसिएटेड रहते हैं, क्लोजली एसोसिएटेड है। इनिशियली वुड वॉज यूज एज अ फायर, वुड लेटर ऑन द मेकिंग द वेपन्स, कंस्ट्रक्शंस ऑफ अ बिल्डिंग एंड द अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि पहले जो है यहाँ पे वुड का यूज़ जो है फायर के लिए यानी अग्नि के लिए किया जाता था, आग वगैरह जलाने के लिए। उसके बाद में जो है कुछ यहाँ पे वेपन्स वगैरह बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शंस जो है बिल्डिंग का करने के लिए और अदर कंस्ट्रक्शंस वर्क के लिए जो है यहाँ पे वुड का यूज़ किया जाता था। Gradually, the wood was used for the different purposes like a making of the idol, toys of a children, wooden pillars and the wood window and doors. Small huts on the top of the terrace, thrones, chairs and the grills. तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि उसके बाद में जो है वुड का यूज़ अलग अलग डिफरेंट पर्पज़ के लिए होने लगा, जैसे कि आइडल्स वगैरह बनाने के लिए और जो यहाँ पे चिल्ड्रन के टॉयज़ बनाने उसके लिए, वुडन पिलर्स बनाने के लिए, नेक्स्ट की जो विंडोज़ डोर्स वगैरह होते हैं वो बनाने के लिए, स्मॉल हट्स वगैरह जो है वो सब बनाने के लिए, जैसे कि टेरेस पर जो है छोटी सी झोपड़ी जैसे बनाने के लिए। और उसके बाद में जो है यहाँ पे टेबल, चेयर वगैरह सब बनाने के लिए जो है यहाँ पे वुड का यूज़ होने लगा था। इन दिस वे द वुड कार्विंग वॉज डेवलप। तो इस तरह से जो वुड है उसका जो है आर्ट है वो डेवलप होने लगा था। वुडन फर्नीचर लाइक द स्विंग्स एंड द टॉयज ऑफ ईडर एंड द संखेड़ा इन गुजरात आर वेल नोन। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये जो होता था वुडन आर्ट, इसके लिए जो है गुजरात में जो है यहाँ पे ईडर और जो है यहाँ पे संखेड़ा जो है ये काफ़ी जो है अच्छी तरह से जाने माने जो है वह प्रदेश क्षेत्र है, जो कि फर्नीचर वगैरह जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे बनाते हैं। नेक्स्ट इज द इनले वर्क। इट्स मीन कि जो यहाँ पे जड़ाऊ काम वगैरह होता था वो इनले वर्क इज कंसिडर्ड टू बी द वेरी एंशियंट आर्ट ऑफ इंडिया। कि अलंकार और जड़ाऊ काम की यह कला जो है भारत की सबसे प्राचीन कला मानी जाती है। Indian kings, emperor, rulers and the royals people of that time used to the wear ornaments as a necklace, bracelet, cross, ring, nose rings, damni, tico, etc. were studded with the precious gems like diamonds, pearls and the rubies, etc. Artisans were expert in the work of inlay art and the बीकानेर एरिया ऑफ राजस्थान इज़ अ मोर पॉपुलर फॉर द इनले ऑर्नामेंट्स। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि इनमें जो हीरे मोती के माणिक वगैरह जो है श्रीमंत वर्ग के लोगों को जो है यहाँ पे अलंकारों का काफ़ी शौक था, जिसमें कि हीरे मोती माणिक आदि जो है काफ़ी प्रमुख थे। और इन कीमती रत्नों को जो है गले के जैसे कि हार, नेकलेस वगैरह बनाने के लिए, उसके बाद में जो मुकुट वगैरह है वो बनाने के लिए, रिंग वगैरह और जो है इस सब के अलग अलग काम में जो है जड़कर उसका यूज़ किया जाता था। एंड उसके बाद में बताया कि विशेष निपुणता वाले कारीगर जो ऐसे जड़ाऊ कला के जो है सिद्धहस्त थे। राजस्थान का बीकानेर जो है वह इस सब वर्क के लिए जो है काफ़ी पॉपुलर माना जाता है। नेक्स्ट इज अकीक वर्क।
तो यहाँ पे हमें अकीक काम जो है उसके बारे में बताया गया है। अकीक इज़ ए काइंड ऑफ अ प्रीशियस स्टोन स्पेशली फाउंड इन द वैली एरियाज ऑफ द रिवर। तो यहाँ पे हमें बताया कि अकीक जो है भारत की कई नदियों के घाटी प्रदेश से मिलने वाला जो एक कीमती पत्थर है, कि काफ़ी प्रीशियस स्टोन ये है। It is a chiefly chalcedonic mixed with the silica blue or the white stone kaolins, and its main stone with the semi-transportation quality and the beautiful red in color. In the Gujarat, various precious stones are available in the big and small size of Ranpur and Surat. All these stones are sent to the Khambat to mold into the various beautiful ornaments with the various designs, beads and the garlands of stones are prepared by them। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि जिसमें जो है अकीक जो है चमक और जो ट्रांसपेरेंट होता है, यह रेड कलर का होता है, जो है कार्नेलियन यह मुख्य है। विशेष करके जो है यह सिलिका जो है उसके साथ मिक्स होने से नीले या सफ़ेद रंग का यानी कैल्सिडोनिक के पत्थरों को जो अकीक हम कहते हैं। गुजरात में जो है सूरत और राणपुर क्षेत्र में जो है अलग अलग टाइप के अकीक के स्टोन्स वगैरह जो हमें मिलते हैं, और अकीक के पत्थरों में अलंकार और जड़ाऊ काम के लिए जो है उसे खंभात भेजा जाता है। एंड खंभात के जो भी यहाँ पे कारीगर वगैरह है वो लोग जो है अकीक के पत्थरों को तराश कर उन्हें विविध अलंकारों में जो है जड़ते हैं, अथवा जो है अकीक के पत्थरों की माला या मणका तैयार करते हैं। तो इस तरह से वेरियस डिज़ाइंस जो है वो यहाँ पे रेडी होती है। नेक्स्ट इज़ अ पेंटिंग। सो स्टूडेंट्स हम वो जो है नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू सो मच।